Hello students, I hope you are fine. I, Rajdeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. I always wear a mask, face cover, especially when in the public places, to maintain minimum distance of the 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with the soap and the water. Together we will win this fight against COVID-19. Today we are going to discuss chapter number 8, adaptation, page number 115. First of all, we will discuss about the adaptation for the air. Adaptation for flight in words. The main mode of locomotion used by most of the birds is flight. लोकोमोशन मीन्स के द होल बॉडी मूवमेंट. सो बर्ड्स की जो होल बॉडी मूवमेंट है बेटा, वो सारे कैसे करते हैं? फ्लाई करके, उड़कर. Birds use flight for the various purposes such as obtaining prey, foraging, migration, etc. The adaptation of flight is the wing. So जो birds हैं वो क्यों फ्लाई करते हैं, क्यों फ्लाइट करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना शिकार पकड़ना होता है, अपने खाना ढूंढना होता है, और वो अपने बेटर वेदर कंडीशंस के लिए, ब्रीडिंग के लिए, फूड के लिए माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो माइग्रेशन के लिए वो फ्लाइट करते हैं. वो जो अडेप्टेशन है फ्लाइट करने के लिए, वो है अडेप्टेशन इन द विंग्स, कि उन्होंने अपने विंग्स में वेरियस चेंजेस आए हैं विद द एवोल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. द फेदर ऑफ द बर्ड्स प्रोवाइड इंसुलेशन, दे हेल्प देम फ्लाई. जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. इंसुलेशन का मतलब होता है कि वो जो उसका बॉडी टेम्परेचर है और आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर है, उसके जितनी भी वेरिएशन होगी उसको वो हीट एक्सचेंज नहीं होने देते हैं. They keep their bodies of the birds warm. They also protect the birds from the rain and the cold. वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. फैदर्स जो हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं. वो आल्सो जो हैं वो दे आल्सो क्या करते हैं? फैदर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बर्ड्स को रेन से और कोल्ड से, ठंड से. फैदर्स आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट यूवी लाइट एंड प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग. जो फैदर्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकलती हैं, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं और वो वाटर प्रूफिंग की तरह काम करते हैं. जैसे हम लोग रेनी सीज़न में रेन कोट पहनते हैं फॉर वाटर प्रूफिंग, सेम जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फैदर्स होते हैं वो वाटर प्रूफिंग करते हैं. Most of the bones of the birds are thin and hollow. They are filled with air sac instead of the bone marrow. जो जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो बोन होती है उसमें बोन मैरो होता है जो कि सेल्स की फॉर्मेशन करता है. लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है. बर्ड्स में जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो बीच में से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं. उसमें बोन मैरो नहीं होता. उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें एयर प्रेजेंट होती है ताकि वो हल्की हो वेट में और वो मोस्टली हेल्प कर सके बर्ड्स की फ्लाइट में. ठीक है. द बॉडी इज़ स्ट्रीमलाइंड एंड स्पिंडल शेप्ड. इट हेल्प टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस. स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है, स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है वो हेल्प करती है बर्ड्स को फ्लाई करने में. स्ट्रीमलाइन होती है बोट शेप, जो बोट की शेप होती है उस शेप को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक इट इज़ नैरो एंड फ्रॉम द मिडल इट इज़ ब्रॉडर. तो वो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन. ठीक है. द बॉडी ऑफ द बर्ड्स इज़ कम्पैक्ट, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, लाइट इन वेट होती है एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है.
वो हेल्प करती है एयर में बैलेंस बनाने में। सो दीज ऑल आर द अडेप्टेशन ऑफ द बर्ड्स फॉर द फ्लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट लाइफ। एरियल प्लांट्स हैव रूट्स अबव द ग्राउंड। एरियल प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड से अबव होती हैं। दे मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ये मेनली हमें कहाँ पे मिलती हैं, हमें इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन जो वर्ल्ड का है वहाँ पे हमें ये सारे प्लांट्स मिल जाते हैं जिनकी रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड पे होती हैं। ओके, द फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एरियल रूट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो एरियल रूट की डेवलपमेंट है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। विद द एवोल्यूशन उन्होंने ये चीज़ को अपने आप में ये चेंज लेके आए हैं। विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के एरियल रूट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट the foliage is so thick, therefore some plants have evolved aerial roots so that they can absorb more sunlight। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं बेटा वहाँ पे फॉलेज बहुत ज़्यादा थिक रहता है। फॉलेज मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम एंड लीव्स के लिए बायोलॉजी में हम लोग फॉलेज वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है, इसीलिए वो सारे प्लांट्स हैं जो इन्होंने इवॉल्व किया है अपनी एवोल्यूशन में एरियल रूट्स को। एरियल रूट्स को इसलिए इवॉल्व किया है क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकें। दे में ग्रो ऑन द ट्रंक, लीव्स, ब्रांचेस ऑफ द होस्ट प्लांट। अब जो एरियल प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे ग्रो करती हैं, ट्रंक पे, तने पे ग्रो कर जाती हैं, लीव्स पे, ब्रांचेस पे और ऑफ द होस्ट प्लांट के तने पे, ब्रांचेस पे, ये सब पे ग्रो करती हैं। द बेस्ट नोन एपिथाइट्स आर ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलेट्स सच एज स्पाइनिश मॉसेस। सो ये क्या हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स हैं हमें, ये वो हैं Spanish mosses and the orchids. Epiphytes are air plants that grow upon other plant for the physical support. Epiphytes basically air plants हैं जो ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट पे ताकि उसको फिजिकल सपोर्ट मिल सके। दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट एंड रीच द पोजीशन वेयर दे कैन अवॉइड कंपटीशन फॉर द लाइट विद द अदर पार्ट्स। वो ग्रो करते हैं अदर प्लांट्स के ऊपर और रीच करते हैं एक ऐसी पोजीशन पे, ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको कम से कम कंपटीशन हो उसका दूसरे प्लांट के साथ सनलाइट के लिए, जहाँ पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट दे कैन कंज्यूम। एपिथाइट्स ऑब्टेन मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर लेडन पॉकेट्स ऑन द होस्ट प्लांट्स। एपिथाइट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं मॉइस्चर एयर से और मॉइस्चर लेडन पॉकेट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, और जो होस्ट प्लांट की मॉइस्चर लेडन पॉकेट्स होती हैं उनसे वो क्या लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं। नेक्स्ट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स के ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज द acclimatization. Certain changes in an organism occur over a short period of time. कुछ एक चेंजेस ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो बहुत कम समय में आते हैं। दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंज इन द सराउंडिंग। वो चेंजेस ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं ताकि वो सराउंडिंग्स को में एडजस्ट कर सकें। इस जो ये प्रोसेस है, जो चेंजेस आने की प्रोसेस है बहुत कम समय में, इस जो उसको सराउंडिंग्स के लिए एडजस्टमेंट करवाती है, उस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ ऑफ थिक वूल इन द शीप इन अ कोल्ड क्लाइमेट। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कोल्ड क्लाइमेट में जो शीप होती है उस पर बहुत थिक वूल आ जाती है ताकि वो उसको वार्म रख सके शीप को। Another example of acclimatization is the
altitude sickness seen in the people who go to the high mountains. At the mountains there is a low oxygen content and the people feel breathless and nauseous. Gradually their body adjusts to change. In other words, they acclimatize टू द चेंज इन द सराउंडिंग्स. जो माउंटेन्स पे लोग जाते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस, सांस लेने में तकलीफ़ आती है, नौजिया हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जो उनकी बॉडी एडजस्ट करती है वेरियस कंडीशंस को. तो इस प्रोसेस को भी हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं. Acclimatization is different from the adaptation in term of period of time. Acclimatization adaptation से different है क्योंकि इसमें adaptation is the long process, acclimatization is a short process. ये short period में होती है. Adaptations are very long process, वो बहुत एवोल्यूशन के साथ आती हैं, लॉन्ग प्रोसेस होती है उनकी. Adaptation refers to the change in the organism over a long period, where acclimatization refers to the change in organism over the short period. कम टाइम में जो उनमें चेंजेस आते हैं ताकि वो अपने सर्वाइव कर सकें, उनकी बॉडी में वो चेंज आते हैं ताकि उनको वो अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करके खुद को सर्वाइव करवा सकें. सो दिस इज़ ऑल इन द चैप्टर अडेप्टेशन. I hope it is clear to all of you. Thank you so much.